फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये चैप्टर बहुत आगे बढ़ी जा रहा है। अब ये चैप्टर थोड़ा सा ही रह गया है, बहुत जल्दी जल्दी चैप्टर कवर हो रहा है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम्स। सो क्रोमोफोर होता क्या है? ये असल में एक फंक्शनल ग्रुप होता है या फिर एक स्ट्रक्चरल फीचर होता है जिसकी वजह से एक कंपाउंड में कलर आ जाता है, राइट? कंपाउंड में कलर आने का सिंपल मतलब ये है कि कंपाउंड की वेवलेंथ जो वो एब्जॉर्ब करेगा वो उससे बढ़ा देता है, कि वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने की शक्ति को बढ़ा देता है। बट एक्चुअल में क्रोमोफोर होता क्या है? क्रोमोफोर वो कंपाउंड होगा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो कि एब्जॉर्प्शन करवाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की इन द यूवी और विजिबल रीजन। सो लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑफ क्रोमोफोर। ठीक है फ्रेंड्स, सो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, दैट इज एनी ग्रुप विच एग्जिबिट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन विजिबल और आवर अल्ट्रावायलेट रीजन। जो भी कंपाउंड ट्रांजिशन शो कर रहा है उसे क्रोमोफोर कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि क्रोमोफोर वही है जो ट्रांजिशन शो करेगा। अब वो ट्रांजिशन शो करेगा तभी तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। सो इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे पास ये इथाइल ग्रुप है, राइट? सो ये इथाइल ग्रुप नहीं है, ये इथीन है। इथीन में ट्रांजिशन कौन सी होती है? कौन सी ट्रांजिशन होगी? पाई टू पाई ट्रांजिशन होगी। और इसकी जो लैम्डा मैक्स है दैट इज 175 नैनोमीटर। ये 175 नैनोमीटर की वैल्यू पर ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास इथाइन। इसमें भी पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन ही होती है, पर इसका जो हमारा लैम्डा मैक्स है वो बिल्कुल सेम होता है इथीन से। सो इट इज़ एन सेम वैल्यू। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास इट इज़ कार्बोनिल कार्बन, सी डबल बॉन्ड हो। अब देखो इसमें डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, और इसमें जो है हमारे लोन पेयर भी है। सो लोन पेयर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर में। सो इसमें पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन तो होगी, ठीक है? उसकी जो वेवलेंथ होगी दैट इज 180 नैनोमीटर। फिर इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से भी सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होगी, उसकी जो वेवलेंथ होगी लैम्डा मैक्स दैट इज 160 नैनोमीटर। फिर इसकी एन से पाई स्टार ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होगी जिसकी वेवलेंथ होगी 285 नैनोमीटर। सो ये वैल्यूज़ थोड़ी बहुत ही याद करनी होती है, बट लेकिन इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है ये बात। सो आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। सो ये आपकी खुद की मर्जी है, ठीक है? ये कंपाउंड जो है इनकी जो है अच्छी खासी ये इनकी ईमैक्स होती है, मतलब ये इनकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी अच्छी खासी है। बाकी हमारे पास जैसे नाइट्रो ग्रुप होता है उसमें एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती है। नाइट्रो ग्रुप एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती है। सो उसमें ज़्यादा मोलर एब्जॉर्प्टिविटी नहीं हो पाती, और इसकी जो वेवलेंथ रेंज है दैट इज़ 274 नैनोमीटर। जो भी एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती है आपको पता ही है कि वेवलेंथ जो वो एब्जॉर्ब करते हैं दैट इज़ वेरी हाई वेवलेंथ। सो क्रोमोफोर जो होते हैं, अब लास्ट एग्जांपल देख लेता हूँ मैं यहाँ पर, दैट इज़ अमाइड। ओके, अमाइड ग्रुप में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होगी, डबल बॉन्ड है ना, और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होगी हमारे पास। यहाँ पर एन पर सॉरी ओ पर जो है लोन पेयर्स है। सो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है उसकी जो वेवलेंथ होगी दैट इज 178 नैनोमीटर। ये तो कम ही होगी, बट लेकिन एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन की 220 नैनोमीटर होगी वेवलेंथ। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं क्रोमोफोर्स जो होते हैं दैट आर ऑफ 2 टाइप्स। सो आई कैन नेम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, टाइप्स क्रोमोफोर्स, राइट? सो क्रोमोफोर्स की 2 टाइप्स होंगी। फर्स्ट टाइप जो होगी जिसमें कि हमारे पास वो कंपाउंड होंगे दैट ओनली अंडरगो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, दैट कंपाउंड्स दैट ओनली अंडरगो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। और कुछ दूसरी टाइप के क्रोमोफोर्स होंगे जिनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के साथ साथ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन एंड एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होगी, राइट? सो वो वाले कंपाउंड्स हो सकते हैं। अब जो फर्स्ट कैटेगरी है उसका एग्जांपल अगर मैं कोड करना चाहूँ, सो इसमें आ जाएगा मेरा इथीन, इथाइन, राइट? और अगर मैं सेकंड कैटेगरी में देखूँ
सो ये कार्बोनिल CO एंड N डबल बॉन्ड N, राइट, और NO2, इन सब में हमारे पास क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। सो ये 2 टाइप के क्रोमोफोरिक ग्रुप्स हो गए। अब अगर जो 2 कंपाउंड्स हैं उनमें सेम क्रोमोफोरिक ग्रुप है, वो एब्जॉर्प्शन एग्जिबिट कर सकते हैं सेम वेवलेंथ पर और नियरली सेम मोलर एब्जॉर्प्टिविटी पर लेकिन हमें ये इस बात से हमें ये पता चल जाएगा कि अगर हमारे पास 2 कंपाउंड्स पड़े हैं और एक कंपाउंड का हमें वेवलेंथ और मोलर एब्जॉर्प्टिविटी पता है और अगर दूसरे कंपाउंड का सेम है आ रहा है ये वैल्यू, तो हमें सिंपल पता लग जाएगा कि वो कंपाउंड जो है सेम है। और अगर ये चेंज आ रहा है तो हमें इस टेबल से भी पता चल सकता है कि कौन सा उसमें क्रोमोफोर ग्रुप लगा, राइट। सो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं ऑक्सोक्रोम को। अब फ्रेंड्स, ऑक्सोक्रोम क्या होता है? क्रोमोफोर तो हमने पढ़ लिया जो कि ट्रांजिशन शो करता है। ऑक्सोक्रोम वो है जो कि ट्रांजिशन शो नहीं करेगा, राइट, दैट इटसेल्फ डज नॉट एक्ट एज अ क्रोमोफोर। ऑक्सोक्रोम क्या है? अ ग्रुप दैट itself does not act as a chromophore, जो कि खुद ट्रांजिशन शो नहीं कर सकता। बट when attached to chromophore, but when attached to a chromophore, जब भी ये क्रोमोफोर के साथ अटैच कर देंगे ये ऑक्सोक्रोम को, तो क्या होगा? इट शिफ्ट्स द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ को लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ खींच देगा। ओके, मतलब ये एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ को बढ़ा रहा है along with an increase in the intensity of absorption। इसी के साथ ही इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगी। कुछ एग्जांपल्स हम इसके देख लेते हैं, कुछ क्रोमोफोर्स के ऑक्सोक्रोम के एग्जांपल हमारे पास जैसे OH ग्रुप, NHR ग्रुप, राइट, NR2 ग्रुप, और हम देख सकते हैं NH2 ग्रुप। सो ये सारे जो हैं हमारे पास ऑक्सोक्रोम्स हैं। ओके, अब इसका मैं थोड़ा सा आपको शो करता हूँ कि ऑक्सोक्रोम जो है वो कैसे हमारे पास शो करेंगे, बढ़ाएंगे वेवलेंथ को। अब देखिए, लेट मी टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एक एथीन मॉलिक्यूल था, ओके, उसमें मैंने NR2 ग्रुप अटैच कर दिया। अब हर ऑक्सोक्रोम के पास एक या एक से ज़्यादा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। अब ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इसमें वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करवाते हैं। मतलब ये जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कराने में हेल्प कराएंगे। सो ये देखो, अगर यहाँ पर और लंबा कंपाउंड होता तो यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर यहाँ पर अटैच हो गया तो ये आगे बॉन्ड बना देता। सो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया। सो यहाँ पर ये लोन पेयर की वजह से यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया। सो हेयर वी हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। ड्यू टू कॉन्जुगेशन एनर्जी डिफरेंस जो है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में डिक्रीज हो जाएगा। एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ पर शिफ्ट हो जाएगी। ओके, सो इसमें भी एक एग्जांपल शो कर सकते हैं यहाँ पर। लाइक हमारे पास बेंजीन थी, ओके, बेंजीन इज अ कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। इसकी लैम्डा मैक्स होती है 255 नैनोमीटर पर, ओके, कॉन्जुगेशन की वजह से। पर लेकिन जब भी हम इस पे एक NH2 ग्रुप लगाते हैं, अमाइनो ग्रुप, तो ये एनिलीन बन जाएगा। एनिलीन का जब हमने लैम्डा मैक्स चेक किया दैट वाज 280 नैनोमीटर। मतलब ये जो है एब्जॉर्प्शन जो है ज़्यादा शिफ्ट हो गई। ओके, सो देखो ये क्रोमोफोर कितना इफेक्ट डाल रहा है यहाँ पर, ऑक्सोक्रोम, सॉरी। तो इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमारे पास एजोबेंजीन है, एजोबेंजीन में हमारे पास एजो ग्रुप, मतलब N डबल बॉन्ड N एजो ग्रुप है।
इसमें ये कंपाउंड है एजोबेंजीन, इसकी लैम्डा मैक्स जो होती है दैट इज 320 नैनोमीटर। ओके, और जब भी हमारे पास यहाँ पर एक ऑक्सोक्रोम अटैच हो जाएगा, इसके साथ ऑक्सोक्रोम अटैच किया, दैट इज alkoxy group, and to be specific here it is attached ethoxy group. so ये बन गया पैरा इथॉक्सी एजोबेंजीन। तो इसकी लैम्डा मैक्स हो जाती है 385 नैनोमीटर। तो ये भी इंक्रीज होगी ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ एन ऑक्सोक्रोम। सो यही था हमारा ऑक्सोक्रोम। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियोज़ टू द मैक्सिमम। Thank you.